व्हाट डू वी डिस्कस इन करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स। हम करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स में डिस्कस क्या करते हैं? हम बेसिकली एक्टर्स के बिहेवियर्स को डिस्कस करते हैं, एक्टर्स का बिहेवियर। अब ये एक्टर्स कौन है? ये एक्टर्स अभी हमने देखने हैं कि इनका बिहेवियर भी क्या होता है, और इनके बिहेवियर को जब हम डिस्कस करते हैं वो कहलाता है करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स। अब इनका जो बिहेवियर होता है ये पॉलिटिकल नेचर का होता है, सोशल इंटरेस्ट इससे हमें जाहिर होता है, और उसके अलावा इनके बिहेवियर की वजह से सारा जो कंटेंट है करंट अफेयर्स का और पाकिस्तान अफेयर्स का वो जनरेट होता है। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो फाउंडेशन कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है कि एक्टर्स कौन हैं। इन एक्टर्स के बिहेवियर की वजह से ही करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स जनरेट होता है। सो वी डिस्कस द बिहेवियर ऑफ एक्टर्स इन करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स। और ये बिहेवियर पॉलिटिकल और सोशल लेवल के इंटरेस्ट को, या जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोशल इन सारे डायमेंशन में जो भी इवेंट्स होते हैं इनके बिहेवियर की वजह से जनरेट होते हैं। अब आगे एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट आ जाता है कि जब भी हम करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ते हैं हमने अपना ओपिनियन डेवलप करना होता है हर एक इशू पे। ओपिनियन आपने सजेशन इसे कह लें, क्योंकि जब भी आप किसी भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे अगर आपका उसके ऊपर ओपिनियन नहीं है पाकिस्तान अफेयर्स या करंट अफेयर्स में, तो आपकी प्रिपरेशन उस टॉपिक की अधूरी है। तो आपने ओपिनियन ज़रूर डेवलप करना होता है। तो ये ओपिनियन किस तरह से डेवलप होता है? कोई भी अगर करंट अफेयर्स का आप इशू पढ़ते हैं तो आपने व्हाट, हाउ, व्हेन, इन सारे सवालों का जवाब तलाश करना होता है। जब आप ये सारे सवाल हल कर लेते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर तो आपका ओपिनियन ज़रूर डेवलप हो जाता है। उसके अलावा उसी टॉपिक पे अगर आप किसी एक्सपर्ट का आर्टिकल पढ़ लेते हैं तो आपके ओपिनियन में इजाफा हो जाता है। तो आप ओपिनियन ज़रूर डेवलप करते हैं जब भी आप करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स की किसी भी टॉपिक को तैयार करते हैं। और जब पाकिस्तान अफेयर्स की बात आ जाती है तो पाकिस्तान अफेयर्स में हम पाकिस्तान के इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इश्यूज पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जब ये हम कोर्स पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हमने देखनी होती हैं। ओपिनियन डेवलप करना होता है, एक्टर्स के बिहेवियर को समझना होता है, और इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज को फॉलो करना होता है। अब आ जाते हैं एक्टर्स के ऊपर। ये एक्टर्स कौन होता है? सबसे पहला सवाल कि एक एक्टर कौन होता है जिसके बिहेवियर को हम डिस्कस कर रहे होता है पाकिस्तान अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में। एक्टर कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, ये एक्टर कोई भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकता है, एक स्टेट एक्टर हो सकता है, ये एक्टर रोल प्ले करते हैं कोई भी किसी भी प्रोसेस में। अब इन एक्टर्स को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक्टर 4 कैटेगरी के होते हैं। ये 4 टाइप्स हैं एक्टर्स के, या 4 कैटेगरीज कह लें आप। स्टेट एक्टर्स, सब स्टेट एक्टर्स, सुपरा स्टेट एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। मैंने आपको बताया कि एक्टर्स इंडिविजुअल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, या स्टेट होता है जो कोई पर्टिकुलर रोल प्ले करता है। अब जब आप इनको कैटेगरीज में समझते हैं तब आपको पता चल जाता है कि एक एक्टर क्या है। स्टेट एक्टर्स बेसिकली, ये जो स्टेट एक्टर्स हैं, स्टेट एक्टर्स बेसिकली हम कंट्रीज को कहते हैं, स्टेट्स, या जिसे नेशंस कहा जाए। उसके बाद जी सब स्टेट एक्टर्स, ये वो एक्टर्स होते हैं जो लिमिटेड होते हैं विद इन अ स्टेट, एक स्टेट के अंदर। फॉर एग्जांपल कोई मिलिटेंट ग्रुप है, कोई एनजीओ है, ये वो एक्टर होगा जो विद इन अ स्टेट होगा। ये लिमिटेड विद इन अ स्टेट होते हैं सब स्टेट एक्टर, उसी वजह से इन्हें कहा जाता है। देन आ जाता है हमारा सुपरा स्टेट एक्टर्स। सुपरा स्टेट एक्टर्स वो एक्टर्स होते हैं जो एक से ज्यादा स्टेट्स में पाए जाते हैं। अब सुपरा स्टेट एक्टर्स का मिसाल
MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, IGOs जैसे एशियान हो गई, IGOs इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs हो गए इंटरनेशनल NGOs, INGOs मैंने यहाँ पे लिखा है, उसके अलावा IGOs इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एशियान, ये सुपरा एक्टर्स कहलाते हैं। उसके बाद होते हैं हमारे पास नॉन स्टेट एक्टर्स, ये बेसिकली प्राइवेट एक्टर्स होते हैं और ये किसी भी काइंड के होते हैं, लेकिन इनका गवर्नमेंट के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं होता। तो ये सारे जो भी एक्टर्स हैं, इनके बिहेवियर को जब भी हम डिस्कस करें तो हम ग्लोबल पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे होते हैं, हम करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे होते हैं, हम इंटरनेशनल रिलेशंस डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि ये स्टेट्स, नेशंस, MNCs, NGOs, IGOs, ये ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारे एक्टर्स हैं और इन एक्टर्स के बिहेवियर से ही हमारा पूरा करंट अफेयर्स, हमारी ग्लोबल पॉलिटिक्स, हमारा इंटरनेशनल रिलेशन जनरेट होता है। तो ये आपने अपने दिमाग में रखना है।